ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव ना रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात ना सुन, उनके कल्याणार्थ बड़ों को सुनाना। अब यहाँ पर रहमदिल का भाव आता है ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों के साथ कैसे रहमदिल रहना है। आपको मालूम है कि ये जो ब्राह्मण है ये सही बात नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है या कुछ उल्टा ही पढ़ा रहा है जो बाबा के विपरीत है। तो ये बात बड़ों तक पहुंचाना कि वो क्या बात कर रहा है, कैसे सोच रहा है, उसका चिंतन क्या है, ये रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। मतलब आपको पता चल जाता है कि किसी के अंदर की सोच क्या चल रही है, किसी ब्राह्मण की, तो आपका क्या फर्ज बनता है बड़ों को बताना कि वो आत्मा ऐसे नीचे गिर रही है, ऐसे उसकी अवस्था हो रही है, वो इस तरह का चिंतन कर रही है। ये सब बड़ों को बताना, इसे कहते हैं रहमदिल बच्चे, जिन्हों को फिक्र होती है कि हमारा भाई हमारी बहन ऐसे इन विचारों से नीचे गिर रहा है, अभी निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बन रहा है। तो क्या फर्ज है हमारा, बड़ों को बताएं वो, ताकि वो उनको समझाने दे सके, क्योंकि आपके समझाने से तो वो समझ नहीं सकते, क्योंकि आपको तो हम जींस मानते हैं या आपके अंदर भी कोई बुराइयां वो ढूंढ लेते हैं। तो बड़ों को जब आप बताएंगे तो वो उसको संभाल लेंगे, लेकिन ऐसे बच्चे करते। तो रहमदिल बच्चों का कर्तव्य ये बनता है, अगर आपसे कोई व्यर्थ की बातें करता है या कोई भी ऐसी ऊपर नीचे की बातें करता है तो आप क्या करो, बड़ों को बताओ ताकि उनका कल्याण हो। वो तो अपना सत्यानाश कर ही रहे हैं, और अगर आपने सुनकर अपने पास रख ली तो एक ना एक दिन आपका भी ऐसा हाल हो ही जाएगा। जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात ना सुन, उनके कल्याणार्थ बड़ों को सुनाना। यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। हम यहाँ परिवर्तन होने ही आए हैं। क्या होने आए हैं? परिवर्तन। और अगर आसपास वाले या साथ वाले ये देख रहे हैं कि इसमें ये संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कम से कम बड़ों को बता दें। दूसरा प्रश्न, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर, श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को ये टाइटल दे नहीं सकते क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए, अर्थात समझदार बन गए, तो जरूर पहले बेसमझ थे। यह भी नहीं समझ में आता कि ये पतित दुनिया है और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात ही नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता ही नहीं, समझते वहां भी दुख था। यह है बेसमझी। समझते हैं स्वर्ग में भी दुख था, यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। क्या बन गए हो अब तुम बच्चे? क्या बन गए? क्या बन गए? अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। यह पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे। अगर पावन दुनिया में भी दुख है फिर तो उसे दुख की दुनिया ही कहेंगे। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। इस दुख की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, इसका मतलब कोई तो ऐसी दुनिया होगी जहाँ दुख ना होता हो।
अगर सब जगह दुख ही था तो फिर कौन सी दुनिया में ले चलो? फिर तो यह गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते भी है, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। ठीक है ना? इसका मतलब ये दुख की दुनिया है और जहां बाबा लेके जाएंगे वो सुख की दुनिया है। बच्चे ये भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे। गाते भी हैं, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं जो समझते ये परंपरा से चला आता है। श्री कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए। कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित है, सारी सृष्टि पतित है। इस समय उन्हों की दृष्टि पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। माना स्वर्ग भी पतित था, नरक तो पतित है ही, पर समझते सब जगह पतित पड़ा ही था, दुख ही दुख था। क्योंकि दृष्टि ऐसी हो गई पतित, तो सारी सृष्टि को क्या समझ लिया? पतित। समझते परंपरा से पतित बना चला आया है। क्या चलाया? पतित। ऐसे समझ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब जगह दुख ही दुख है, पतित पदा ही है। श्री कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए तो वहां स्वर्ग में भी दुख ही था, तो वो समझते हैं कि ये तो परंपरा से ही पतित बना चला आया है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, आती जा रही है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, माना जितना जो पुरुषार्थ करे उस हिसाब से उसको समझ आती है। अब पुरुषार्थ ही ना करे तो समझ भी कहां से आए? इसलिए कहा तुम में भी अब समझ आती जा रही है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परम पिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शंस मिलते हैं ना, डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं। सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिता श्री नहीं कह सकते, श्री नहीं लगा सकते ना, क्योंकि सब तो भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं, तो श्री नहीं लगा सकते। इस दुनिया में किसी को भी पिता श्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ। एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं, यह तो एक ही महिमा हो सकती है। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो अभी हम फरिश्ते बनने वाले, तुम जानते हो क्या? हम फरिश्ते बनने वाले। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं ना। मंदिरों में भी उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी। अभी पतित सृष्टि है। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं, माना प्रवचन देते हैं ना उन्हों को कि भ्रष्टाचारी श्रेष्ठ बन जाए, तो उसके लिए सभाएं करते हैं। परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते? बरोबर ये रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। कौन? रावण। यह भी मनुष्य को समझ में ही नहीं आता। जिसे जला दिया उससे फिर हम नया क्यों बनाते हैं? इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है ना, वहां तो एफजी निकालेंगे नहीं, वहां तो नहीं निकालेंगे। राम राज्य के समय में रावण की एफजी निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है ही नहीं। ये तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब है। वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना, ये तो श्रीलंका में रावण, वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना, दिखलाया भी है, भारत की पूछड़ी है। परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, ये भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे?
आना पढ़ाई तो ठीक हो रही है, लेकिन कॉलेज में जिसने पढ़ाई नहीं वो जाके बैठ जाए तो वो क्या समझ सकेंगे? पढ़ाई तो राइट हो रही है ना। जो स्टेप स्टेप पढ़ के कॉलेज में आ गए हैं उनको तो समझ आएगी। जो ऐसे ही जाके कॉलेज में बैठ जाएंगे उनको क्या समझ में आएगी? कुछ समझ नहीं आएगी ना। समझ में आया? आपको समझ आया? कॉलेज में कोई बेस समझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? पूछो। वह तो है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे अजून इतना हर्षित नहीं होते हैं। नहीं, इतनी अच्छी पॉइंट्स निकली फिर भी बच्चे अजून इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आवे। फार्म भराने की कॉपी में पहले यह प्रश्न लिखाना है। कहेंगे परम पिता, तो पिता हुआ ना, तो पिता हुआ ना। फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान जाए तो झट लिखा लेना चाहिए। तुम बच्चे हो ना, वो बाप है ना, मानते हो ना। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। शिव हो गया दादा और वह बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा, उनसे मिलेगा ना, क्योंकि शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो उनसे ही वर्षा मिलेगा ना। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है, और सहज है। मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी ये समझाओ ये तो नशा है ना। हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते हैं, बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा, समझे? बाप दादा से वर्षा मिलता है, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को इस स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है वैसे पोतरे पोतरियों का भी हक है, वैसे पोतरे पोतरियों का भी हक है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं तो कहता नहीं हूं कि इस देहधारी को याद करो। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं, सुन रहे हो? बाप सम्मुख बात कर रहे हैं। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था, कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है, तुमको ना देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। हे आत्माएं, तुम नंगी आई थी, फिर पाठ बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है, अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, है ना? समझा? तुम अंजाम करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे, कह रहा था ना वायदा कि बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं। इसलिए कहते हो ना ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहाँ शांति शांति होगी, फिर जाएंगे वहां से सुख धाम में जहाँ सुख शांति दोनों है। शांति धाम में शांति शांति, सुख धाम में सुख शांति दोनों है। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु मैं शांति नहीं, शांति धाम में आत्माओं का स्वीट हूँ। तो आप सारे आदि मध्य अंत को जानते हैं ना, जानने वाला है ना। देखो हमको समझाते हैं, हमें पता चल गया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए आपको, नशा चढ़ना चाहिए ना। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। पढ़ो भी, पढ़ाओ भी, और शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमरलोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम। ये बात कौन कौन जानता है? अच्छा, ये बुद्धि में याद रखना है।
ये बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है, जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। ये तो याद कर सकते हो ना, ये तो याद कर सकते हो ना। अब हमको जाना है अपने घर, ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। अपने घर जाएंगे, सुख चैन की दुनिया में फिर वापस आएंगे। खुशी होनी चाहिए ना। ये बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं, वैसे अब हमको भी जाना है। जैसे वो हद का नाटक प्ले करते हैं, वो कपड़े बदलते हैं और फिर घर चले जाते हैं, वैसे अब हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं पतित पावन नौ। सोचो एक कितनी वंडरफुल बात है कि संगम पे हमें सब याद आ जाएगा और बाकी सब समय याद ही नहीं कुछ रहेगा। वरना आज हम कितने इंटेलिजेंट, ओहो, आज तो नॉलेज है, ज्ञान है, समझ है, सब कुछ जानते हैं, 84 जन्मों का राज जानते हैं, आदि मध्य अंत जानते हैं। ये बेहद का नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं, वैसे अब हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद करते भी है ना कि हे पतित पावन आओ। याद शिव बाबा को ही करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो आना कहाँ से है? अर्थ ही नहीं कोई निकलता। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है, और गुरु गोसाई को यह कहना आएगा ही नहीं सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी हो के। इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई भी है। एक ही घर के है ना, एक ही घर के है ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती, यहाँ युद्ध की बात ही नहीं। ये भी वंडर है ना। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, जो बातें हुई ही नहीं है ना, वे भी बना बना कर एक दो की दिल को खराब कर देते। तो ये भी तो देखा गया है ना। अब देखो आप क्या सुनते हो और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। उनका फिर मान कितना रखते हैं, सोचो। शास्त्रों का, शास्त्रों का कितना मान रखते हैं। बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बैठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। इतनी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। सोचो उन मूर्तियों की कितनी महिमा है। उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज उनके जड़ चित्रों की इतनी महिमा है। और किया भी कब? सतयुग में तो देखो वो तो प्रारब्ध है उनकी। सतयुग में तो उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से महिमा हो। संगम पर ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से आज दिन तक महिमा ही महिमा है। आज दिन तक ऐसे कर्म किए, ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए। और वो श्रेष्ठ कर्म सिखाए किसने? डायरेक्ट परमात्मा ने। जब डायरेक्ट परमात्मा श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे थे तो वो वाली आत्मा श्रेष्ठ कर्म कर रही थी, इसीलिए इतना मान है। इसलिए भक्ति मार्ग में आज दिन तक इतना मान चलता है, इतना पूजा जाता है। सोचो, तो वो चैतन्य में उनके पास तो भरपूर होता ही है। वहां पे तो 56 प्रकार के भोग, क्या कितने भोग, क्या वो तो लगते ही है। लगने का अर्थ ये क्या है, वो एक स्वरूप बना दिया। ऐसे नहीं कि देवी देवताओं के पास भोग ही भोग पड़ा रहता है, वेस्टेज में नहीं कुछ जाता। वहां पे हर चीज माना उसका सदुपयोग होता। और ये सब संपन्नता कब थी? संगम पर। आज आप कुछ भी सोचते हो, बाबा आपको दिला देता है वो सब चीज। ये 56 तरह के पकवान, 108 तरह के, जितने भी तरह के पकवान मिलते संगम पर ही हैं, मिलते संगम पर है। माना चैतन्य में परमात्मा ने आपको इतना संपन्न बना दिया कि आपकी जड़ मूर्तियों के आगे आज पकवानों की ऐसे माना वो लगी रहती है। तो चैतन्य में इन्होंने ऐसे कर्म किए जिसका आधार माना आज दिन तक भक्ति मार्ग में इतना पूजा जाता है। बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है ना। सिर्फ एक आपके जीवन को नहीं चेंज किया है, आपके सराउंडिंग जितनी सारी चीजों को आपको जरूरत पड़ेगी वो सारी बदल देता हूँ। देखा कितना प्यार है, बाबा का कितना लव है। लव का अर्थ ये नहीं होता
कि मतलब आपको यूं पुचकार करते रहो, पुचकार का नहीं, आपके रास्ते पे आने वाले हर कांटे को वो चुग लेता है, उसे कहते हैं लव। आपको कहीं से भी कोई तकलीफ ना हो, उससे पहले ही वो आपके लिए सब कुछ सेट कर देता है, उसे कहते हैं लव। ये देखो बाबा का लव, कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं। तो मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान खत्म कर देते हैं और सुखधाम की स्थापना करते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो, तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, इन ऑर्गेन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? होगा क्या? अभी बाप सामने बैठ समझाते, जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं, बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं, बाबा कहते हैं ऐसी बातें सुनो मत, बाबा कहते हैं ऐसी बातें सुनो मत। रहम दिल पर, किस में कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए, हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं ऐसे बाबा की गलानी तो हम सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए, और बातों से हमारा क्या ताल्लुक। कोई सुने या ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगा देते हैं, उससे तीसरा नेत्र खुलते ही नहीं। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं, जो कैसे भी रोगी अंधा कुब जाए ना वह भी समझ जाए कि क्या तुमको करना है क्या तुमको नहीं करना है। जो भी ऐसे उल्टा उल्टा सुना है तुम सुनो ही नहीं, और फिर बड़ों को बता दो कि देखो वो ऐसा उल्टा उल्टा सुना रहे थे, ताकि बड़े उनको देख सके, सतर्क कर दे। अलफ और बे दो अक्षर है, सिर्फ पूछो परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। ये प्रश्न सबसे अच्छा है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ, बहुत मीठा बनो। मीठा बनना माना अच्छी अच्छी बात सुनाना। अच्छी अच्छी बात का कोई आपका मित्र बनता है तो अच्छा। अगर कोई ये कहे कि बुरी बातें मेरी सुनो और बुरी बातें मुझसे करो फिर मेरे मित्र बनो, गलत है। ऐसी कोई बातें नहीं करनी है जो बाबा मना करता है, जो व्यर्थ के डिक्शनरी में आती है। मीठा बनो, मीठा माना अच्छी बात ही सुननी है, अच्छी बात ही सुनानी है। कोई आपके सामने दूसरे की बुराई, दूसरे की गलती ऐसे बता ना सके, कोई गंदी बातें कर ना सके, बुरी बातें कर ना सके, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना। बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है परिचय देना, भल दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाप कहते तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी है, तुमने ईश्वर पर अपकार किया, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूद है। देखो बाबा कितना निरंकारी है, सुन रहे हो। तब तो कहते हैं ना यदा यदा ही धर्मस्य, आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं बच्चों को। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है, किसकी तकदीर में नहीं है फिर भी वही धंधा करते हैं। यहाँ से बाहर गए तो यह बातें भी भूल जाएंगी। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है। सोचो निंदा करते करते हमारा यह हाल हो गया है। अब निंदा करना बंद करो, सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है, अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है, तुम पक्के राजयोगी हो। ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, कल पहले भी ऐसे ही समझाया था, भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप को याद करो, जो अंत में देवी याद ना पड़े। हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने। व्यर्थ बातें ना बोलनी है, ना सुननी है, ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। दूसरा पॉइंट, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है, बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है, अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। आज का वरदान, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। आज का स्लोगन, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति।